क्यों लगे ये बोलियां, क्या हम बिकाऊ माल हैं? जाग गई है कौम अब, लोग बाकमाल हैं। हुक्मरानी गैर की एब्सोल्युटली नॉट, खुशहाली कुछ देर की एब्सोल्युटली नॉट। नो करप्ट माफिया, अब ये ठान लेंगे हम कोई गुलाम तो नहीं। और ये जो तुम्हारे 2,000 रुपए है ना, 4,000 मुझसे लो, और अगर आप पैसे खरीद के वोट डालते हो तो फिर पीटीआई को डालो। 2,000 के पीछे जिंदगी, क्योंकि आगे की 2 अध्याय की नस्लें आपको जूते मारेंगी और शर्मिंदगी महसूस करेंगी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपके साथ इरफान समोर। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी जलसा हो, आजकल उसमें एक ही तराना सुनने को मिलता है, हम कोई ग़ुलाम तो नहीं हैं। उस गाने को गाने वाली सिंगर सुमन शेख साहिबा इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे सुमन हैं? साहिबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुमन साहिबा, ये बताइए, ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में कैसे आया? कॉन्सेप्ट देखिए, हर जो हमारी आवाम है, हमारी पाकिस्तानी यूथ है, और उनके जो जज्बात हैं, वो अपने जज्बात अपनी अपीयरेंस से देते हैं, अपनी आवाज़ से देते हैं, अपनी मौजूदगी से देते हैं। सो मैं एक सिंगर हूँ, तो मेरे पास इससे बड़ा खराज तहसीन और पेश करने को कुछ नहीं था। अच्छा, ये प्रोजेक्ट आपको मिला या फिर आपने खुद से तैयार किया? नहीं, ये मैंने खुद से, अपनी मर्ज़ी से, अपनी खुशी से, और इंशाल्लाह ताला मैं और भी पीटीआई के लिए इसी तरह अपनी ही खुद प्रोड्यूस करके ये करती रहूँगी, क्योंकि मेरे पास ये असासा, मेरी आवाज़, मेरा सब कुछ है। उसके अलावा मेरी जान, मेरी ज़िंदगी ये इस पार्टी के नाम है, मेरी ये ज़िंदगी अपने मुल्क के नाम है। सो अपने मुल्क से मोहब्बत है, और जो इमरान खान साहब का नज़रिया है उसको मैं फ़ॉलो करती हूँ, उसके साथ मैं उनके पीछे लबैक कहती हूँ और उनके साथ चलती हूँ इंशाल्लाह। अच्छा, इसके लिरिक्स आपने खुद ही लिखे हैं? जी नहीं, लिरिक्स लिखे हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, शायर हैं आसिम तन्हा, उनके लिखे हुए हैं। और ये हमने जो खुद इसको बैठ के, जिस दिन लाहौर में जलसा था, एक ही रात में इसको प्रोड्यूस किया गया, एक ही रात में इसकी कंपोजिशन बनी, एक ही रात में इसको लॉन्च किया गया, वीडियो एंड ऑडियो। अच्छा, आपके इस तराने में इतनी एनर्जी है, इतना करंट है कि ऑडियंस जो सुनते हैं तो एकदम झूम उठते हैं। तो ये जब आपने गाया और इतना एनर्जी से गाया, जो दूसरे आपके गाने होते हैं वो भी इसी तरह एनर्जेटिक होते हैं या ये ऐसा था? देखिए, इसमें तो एक मुल्क से मोहब्बत थी। जब मुल्क की मोहब्बत आ जाती है, तो उसमें तो फिर ज़िंदगी को दाँव पे लगाने की बात आ जाती है। और जब आप अपनी ज़िंदगी कुर्बान करने पर चलते हैं, तो आप हमारी देखें, सरहदों पे फ़ौजी खड़े हैं, तो जब वो जज़्बे से लड़ते हैं, सो ये एक जंग थी। सो मैंने लड़ी, और उसमें मेरा जज़्बा भी आपको नज़र आ रहा है, और उसमें मेरी मोहब्बत भी, अपने कौम की बका के लिए जो लफ्ज़ हैं वो इस्तेमाल हुए, मैंने उसी जज्बे से गाए, और आवाम ने उसको फॉलो भी किया। इसकी मैं बहुत शुक्रगुज़ार अच्छा, हूँ। ये कॉन्सेप्ट जो है कि हम कोई ग़ुलाम तो नहीं, ये खान साहब का कॉन्सेप्ट है कि बैरूनी साजिश हुई, रिजीम चेंज किया गया और खान साहब की हुकूमत गिराई गई, बाहर से ऑर्डर्स आए आकाओं के और हमें ग़ुलाम बनाया गया। यहाँ पे कुछ ग़ुलाम थे जिन्होंने ऑर्डर्स को फॉलो किया और रिजीम चेंज किया। ये इसी कॉन्सेप्ट के तहत खान साहब ने ये नारा लगाया कि हम कोई ग़ुलाम तो नहीं, और आपने ये गाना गाया कि हम कोई ग़ुलाम तो नहीं। आपको भी लगता है कि रिजीम चेंज हुआ है? खान साहब ने एक जगह पे कहा था कि क्या हम कोई गुलाम हैं? सो उसका जवाब मैंने किया था, हम कोई गुलाम तो नहीं। तो ये बिल्कुल ठीक कहा, हमारे लीडर ने कुछ गलत नहीं कहा। अगर वो गलत होता तो इतनी आवाम जो आज, क्योंकि अवेयर है, आज की कौम जो अवेयर है, आज इंटरनेट देख रहे हैं आप, जलसे होते हैं, इंटरनेट की सहूलत छीनी जाती है, रुकावटें दी जाती हैं, धरनों पे पाबंदी होती है, जमहूरियत के नाम, जमहूरियत के मुंह पे तमाचा मारा जाता है। अब जो जलसों में लड़कियां आती हैं उनको गंदे अलकाब से नून लीग वाले कहते हैं। अपने जलसों में क्या होता है, अपनी पार्टी के अंदर क्या होता है, आज कोई भी, क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, एक आर्टिस्ट के ऊपर भी पूरे मुल्क की रिप्रेजेंट करना होता है, आर्टिस्ट ने भी अपने मुल्क को। सो मेरे मुल्क की भी इज्जत मेरे कांधों पे है, सो मेरी पार्टी की इज्जत भी मेरे कांधों पे है, सो मेरे घर की इज्जत भी मेरे कांधों पे है। और मैं अपनी कौम की तरफ से मैंने अपने खान साहब को कहा था, हम अच्छा, फ्रीडम ऑफ स्पीच हर शहरी का राइट है और अपने जज्बात का इजहार वो किसी भी तरह से कर सकता है। आप सिंगर हैं, आपने अपने अंदाज में किया, तो काफ़ी सारे सहाफ़ी हैं जो ये कह रहे हैं कि हम अगर पीटीआई की फेवर में बात करते हैं तो हमें थ्रेट्स मिलती हैं। इवन एक एंकर ने तो ये तक कहा कि मुझे प्राइवेट नंबर से कॉल आई और मुझे कहा गया कि इमरान खान तुम्हारा अब्बा है, जो तुम इमरान खान के बारे में बात करते हो, इमरान खान की फेवर करते हो। तो आपको भी कोई ऐसी थ्रेट मौसूल हुई है? बहुत सारी, बहुत सारे टीवी चैनल्स ने मुझे बैन कर दिया। अच्छा। जी। और बहुत सारे टीवी चैनल से मेरा
बहुत सारे टीवी चैनल से मेरा डाटा रिमूव करवा दिया गया। मेरे जो पहले के इंटरव्यूज़, मेरे रिकॉर्डेड शोज़, मेरी परफॉर्मेंसेस सब उड़ा दी गई। और बहुत सारे पहले तो मुझे कराची से कुछ पीपल्स पार्टी की तरफ से लोग आए जिन्होंने हैवी बजट देकर कहा कि हमें पूरा एल्बम करके दे, जिनको मैंने नो बोला। सो मैंने कहा नहीं, क्योंकि मैंने ये पार्टी के बजट से काम नहीं किया। मैंने खुद अपना ट्रिब्यूट दिया है अपनी पार्टी को, अपनी खुशी से दिया। और मैं नेक्स्ट भी जब कोई तराना अगर पार्टी का गाऊंगी तो सिर्फ पीटीआई का ही गाऊंगी। अच्छा, आपका एक इतना लंबा करियर है तो ये आपने तराना गाया है, इससे पहले किसी और पार्टी का तराना वगैरह कुछ गाया है? नो, मैंने कभी नहीं। मैंने सिर्फ वतन के गाने गाए, नेशनल एंथम्स किए हैं और पाक आर्मी के लिए गाए हैं, और उसके अलावा गज़ल्स और गीत मेरे हैं। अच्छा, तो अच्छा ये बताइए कि जो कोई सेलिब्रिटी होता है तो उसकी पॉपुलैरिटी और उसका सारा जो फेम होता है वो उसके जो फैंस होते हैं उसके मरहून मिन्नत होता है। आपके फैंस हैं तो आप हैं, तो आपको नहीं लगता कि किसी एक पार्टी के साथ एसोसिएट होके बाकी पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं, बाकी आपके फैंस हैं, उनको आपने नाराज़ कर दिया? देखिए, ये नज़रिया है। अगर आप इस तरह से करेंगे, जो आर्ट है वो एक डिफरेंट है। किसी भी पार्टी ने बुलाकर हमसे पार्टी के गाने नहीं सुनने होते। अगर हम शोज़ करते हैं, कॉन्सर्ट्स करते हैं, तो उसमें हम लोगों के गाए हुए भी गीत गाते हैं, हमारे अपने जो बहुत पॉपुलर सॉन्ग्स होते हैं हम वो गाते हैं, लोगों को एंटरटेन करते हैं उनकी पार्टी के मुताबिक। जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ के शोज़ होते हैं तो उसमें एक डिफरेंट कैटेगरी के सॉन्ग्स होते हैं। अगर घरों में कुछ इवेंट्स होते हैं, वहाँ पे गज़ल्स भी होती हैं, पॉप भी होता है, रॉक भी होता है, हर टाइप ऑफ सिंगिंग होती है। तो वहाँ उनके मुताबिक अगर कोई पार्टी का सॉन्ग करेगा तो फिर कोई नाराज़ होता तो होता रहे। इस तरह तो कोई भी कुछ ना करे। इस तरह तो ये आप लोग भी यहाँ ना आए। इस तरह तो जितने भी अपनी जानों पर खेल के यहाँ पे लाठियाँ खा रहे हैं, शेलिंग सह रहे हैं, आकर धर्रों में बैठे हैं, इतनी गर्मी बर्दाश्त करें, तो कोई भी ना करे। सो इस वक्त मौजूदा हुकूमत के खिलाफ हम लोग निकले हुए हैं। अगर हम उनसे नहीं डरते तो फिर हमें किससे डरना है। अच्छा, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बहुत सारे इस वक्त लोग आपको देख रहे हैं। एक तो आपने जो लोग आपको फॉलो करते हैं, आपके फैंस हैं, लेकिन खान साहब के नज़रिए से इख्तलाफ करते हैं, उनको आप क्या पैगाम देंगी? फिर आपसे मैं 2 लाइन्स भी सुनूँगा। पैगाम मैं यही देना चाहूँगी कि अगर तो आपको कोई पर्ची मिली हुई है, अगर तो आपको कुछ घर में राशन आ रहा है, तो बेटा राशन जो है ना 1 हफ्ते या 10 दिन बाद मुक जाना है, और ये आगे तुम्हारी हड्डियों से निकलना है। और ये जो तुम्हारे 2000 रुपये है ना, 4000 मुझसे लो, और अगर आप पैसे खरीद के वोट डालते हो तो फिर पीटीआई को डालो। 2000 के पीछे ज़िंदगी, क्योंकि आगे की 2 दहाई की नस्लें आपको जूते मारेंगी और शर्मिंदगी महसूस करेंगी आप। हम कोई गुलाम तो नहीं, 2 बोल हो जाएँ। मैं आज के हवाले से, क्योंकि जो धरना है वो लोटों के कुछ खिलाफ, नया सुनाएँगी? लोटों के खिलाफ इसका एक बोल है। जी, जी। क्यों लगे ये बोलियां, क्या हम बिकाऊ माल हैं? जाग गई है कौम अब, लोग बाकमाल हैं। क्यों लगे ये बोलियां, क्या हम बिकाऊ माल हैं? जाग गई है कौम अब, लोग बाकमाल हैं। हुक्मरानी गैर की एब्सोल्युटली नॉट, खुशहाली कुछ देर की एब्सोल्युटली नॉट। नो करप्ट माफिया, अब ये ठान लेंगे हम कोई गुलाम तो नहीं, हम कोई गुलाम तो नहीं। सुमन साहिबा, लगता था कि आपको कि इतना फीडबैक मिलेगा इस गाने से, आपको इस तराने से? मुझे इस एक्सपेक्टेशंस थी? मैंने इस एक्सपेक्टेशन से नहीं किया। मैंने अपनी मोहब्बत का इजहार किया है, और जहाँ सच्ची बात होती है वो असर रखती है। सो ये अवाम की मोहब्बत है। इमरान खान साहब वो मेरे तराने को सपोर्ट नहीं कर रहे। वो जो ख्याल मैंने इसमें गाया है, जो मैंने ख्याल दिया है लोगों को, वो उसी को सपोर्ट कर रहे हैं। और मेरा बहुत अगेन मैं अपने तहे दिल से मशकूर हूँ पूरी आवाम की, जिन्होंने इस तराने को इतनी मोहब्बत दी, और मेरी ये मोहब्बतें हमेशा मेरी पार्टी की